आप देख रहे हैं योर मनी और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए अदर डिकेड्स के एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए फिरोज अजीज सर मौजूद भी हैं। फिरोज सर, एक सवाल थोड़ी देर से लोगों के सवालों के बीच में निकल कर आया कि जब भी बाजार गिरता है आमतौर पे म्यूचुअल फंड के साथ लो प्रलोभन शुरू हो जाता है कि क्या हम इक्विटी में भी डायरेक्टली उतर जाएं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या करें? सुमित जी, मेरे हिसाब से जब मार्केट गिरती है तो म्यूचुअल फंड्स में नेगेटिव दिखता है तो लोग कहते हैं मैं क्यों ना कर लूं, मैं एफडीओ में क्यों ना चला जाऊं। तो दो चीजें आपको देखनी है कि म्यूचुअल फंड सबसे कम रिस्क है। क्यों कहूंगा मैं आपसे कि काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं, मैं नाम बता सकता हूं बट इस शो के लिए रेलेवेंट नहीं है, जो नीचे गिरे और 10-10 साल तक वापिस नहीं आए ऊपर। ऐसे काफी सारे स्टॉक्स हैं। बट म्यूचुअल फंड जो 25-30 साल से पुराने जो म्यूचुअल फंड हैं, प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड इंडिया में 1992-93 में चालू हुए, ऐसे हमने 5 फंड लिए और उनकी एनालिसिस की और हमने ये देखा कि अगर किसी ने 10 साल तक निवेश अपना रखा होता तो सबसे बदनसीब इन्वेस्टर की रिटर्न आई है 11%, साल दर साल कॉम्पाउंडेड। तो सबसे बदनसीब आदमी की अगर 11% की रिटर्न आई है, अगरचे वो 10 साल होल्ड करने के लिए तैयार है, तो किस रिस्क की बात कर रहे हैं? रिस्क है नहीं। रिस्क तब होता है जब आप छेड़ने जाते हैं उसको, तो फिर रिस्क जरूर होता है। तो स्टॉक्स और रिस्की होते हैं, वो नीचे जाएंगे तो ऊपर आएंगे, इसकी गारंटी नहीं होती। बट म्यूचुअल फंड ज्यादातर वापस आ ही जाते हैं। पॉइंट 1। पॉइंट 2, हमने ये भी एनालाइज किया कि जब भी मार्केट साल दर साल गिरती है तो एवरेज 300 दिन में रीबाउंड होता है। इस बार रीबाउंड काफी जल्दी हो गया। जून में सबसे लोवेस्ट पॉइंट था, जुलाई में देखते हैं कि हम अगस्त में देखते हैं कि वापस आ गए पीक पे। तो वर्स्ट कम वर्स्ट 300 दिन लगते हैं एवरेज मार्केट को रिकवर करने के लिए, तो सब्र रखिए। दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, अगर आपका गोल जो है साल 2 साल 3 साल ही दूर है तो जरूर चिंता का विषय है। ऐसा नहीं कहूंगा कि चिंता का विषय नहीं। तो हमेशा इससे एक सीख लें कि अगर आपका गोल 2 साल और 3 साल के नजदीक आ जाए तो आपको इक्विटी से डेट में जरूर जाना है। सोच के देखिए, कोविड के साल में अगर मार्केट गिर जाए और आपको अगर उस गोल की कार खरीदनी हो तो आपके तो इक्विटी मार्केट्स अगर नीचे होती तो आपका नुकसान हो जाता है। सो दैट्स द ओनली एक्शनेबल, सुमित सर, एंड आई थिंक वी शुड हैव द करेज टू स्टे इन्वेस्ट। फिरोज सर, लगे हाथ 4 फंड भी बता दीजिए जहां पर अगर निवेश करना हो तो किनको सूची में बना के हमेशा रखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से टॉप फंड्स, एक कोटक इमर्जिंग इक्विटी होगा, एसबीआई कॉन्ट्रा होगा, अगर मैं इस वीक का बात करूं तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, ये कोटक आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी एंड कैनरा रेबको फ्लेक्सी कैप। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप यू कैन स्किप, प्रशांत जैन ने एक अपनी रेजिग्नेशन टेंडर की है। तो द टॉप 4 स्कीम्स will be ICICI, SBI Contra and ICICI Focus Project, Kotak Emerging and Canara Robeco Flexi Cap। नाम आप लिख लीजिए जो कि फिरोज सर की तरफ से टॉप पिक्स के तौर पे, टॉप फंड्स के तौर पे आपको बताए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज सर, और एक बार फिर से बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके एक लंबे अंतराल के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए, बातचीत करने के लिए और अपना वक्तव्य हम सबको साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो फिलहाल अब योर मनी को ही समेटेंगे, लेकिन लगातार आगे भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार।